एक लास्ट बेंचर ने एक छोटा सा सपना देखा था एक बड़ा सा यूट्यूबर बनने का, और उसका रिजल्ट क्या मिला आप सभी को पता है। मैं 10th में फेल हुआ, मैं तीसरी बार भी 10वीं में फेल हुआ। मेरी माताजी अभी भी लोगों के घर में जाके घर घर जाके पार्लर का काम करती थी। मेरे को दोस्त बोला करते थे, गली के लोग बोला करते थे, तेरी माँ तो उधर घूम रही है। कैसा लगेगा आपको सोचिए। और उसी रात में अपने घर से भाग गया। नमस्कार जी, केरो हाला। जिन्हें नहीं पता केरो हाल का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है आप कैसे हो। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है रनीश और मैं हूं 22 साल का। जी हां। और मैं आज आपसे ये नहीं बोलूंगा मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं या मैं कहां से आता हूं, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता मैं कहां से आता हूं। मैं कहां से कहां तक जाऊंगा फर्क उससे पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड सबको रिजल्ट से फर्क पड़ता है। जी हां। तो आज मैं आपको अपनी कहानी बताने आया हूं इस सोच से कि अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप भी अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी कहानी आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करेगी। ये मेरी कहानी शुरू हुई थी जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। तो एक लास्ट बेंचर ने एक छोटा सा सपना देखा था एक बड़ा सा यूट्यूबर बनने का। तो जैसे कि मेरे पास फोन भी नहीं था, क्या कर सकते हैं, बट मैंने अपना चैनल भी अपने दोस्त के फोन में बनाया। जी हाँ। और जैसे कि मैं 7th क्लास में पहुंचा, मैंने डबिंग करना स्टार्ट करा। मैं 8th क्लास में गया, मैंने और तरह की वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। मैं 9th में गया, मैंने वाइन्स बनाना स्टार्ट करा। मैं 10th में गया, मैंने सोशल टॉपिक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। और उसका रिजल्ट क्या मिला आप सभी को पता है। मैं 10th में फेल हुआ। जी हाँ। और मतलब जिंदगी ना वहां से बिल्कुल एकदम चेंज सी हो गई। कैसे बताऊं मैं आपको। और उसी रात में अपने घर से भाग गया। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं डरपोक था, अपनी जिंदगी से भागना चाह रहा था, तो हाँ मैं भाग गया था। और मेरी जेब में थे मात्र एक 10 रुपए का सिक्का। और मैंने ना रॉकस्टार मूवी देखी थी, सच्ची बता रहा हूं मैं आप सभी को। और मैंने ये सोचा था, रॉकस्टार मूवी देखी थी, जिंदगी बदल जाएगी, बॉलीवुड स्टाइल होगी एकदम, जैसे एकदम बाहर निकल जाएंगे और लाइफ सेट। तो मैंने सोचा कि भाग के ना मुंबई भाग जाऊंगा अगले दिन, अपनी तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर वो 10 रुपए लेके जब मैं निकला ना, तो मैं एक बस की ना कोने की सीट पे बैठ गया था कि मुझे कंडक्टर देख ना ले, मुझे उतार देगा। और मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली अकेला जा रहा था, और मेरे पास ये नहीं था कि मैं 10 रुपए उसे दे दूं टिकट के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे लिए आगे काम आएंगे। तो उसको बचा के किसी तरह मैं वहां तक पहुंचा। उसने मेरे को आधे रास्ते उतार दिया। फिर मैं वहां से पैदल गया, जैसे कि रॉकस्टार मूवी में हुआ था। मैं निजामुद्दीन दरगाह गया, मैंने वहां पे मत्था टेका, मैं वहां से वापस आया। फिर वहां से मैं पैदल बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचा। और रास्ते में मैंने देखा, उस रास्ते में, कि किसी के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई ठंड में सो रहा है। वो चीजों ने देख के ना मेरे लाइफ चेंज कर दी, मेरा सोचने का तरीका चेंज कर दिया। मैं समझ गया कि बिना माता पिता के जीवन में कुछ नहीं है, उनका हाथ जब तक सर पे है जिंदगी में सब कुछ है। तो जैसे ही मैं सुबह उठा, मैं फिर वहां पे निकल गया अपने घर के लिए, वापसी के लिए। और वो 10 रुपए मेरे जब काम आए, जब मैं घर वापसी जा रहा था, उसकी मैंने टिकट ली। मैं घर पहुंचा और मैंने देखा घर पे सब रो रहे हैं, परेशान हुए पड़े हैं। उनके जो दुख के आंसू थे मेरे को देख के खुशी में बदल गए। और उन्होंने बोला, बेटा ये मत करियो आगे से जिंदगी में। और मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा अब चीजें ठीक हो जाएंगी, घर वाले समझ जाएंगे, पर चीजें और खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे पिता की जॉब जा चुकी थी और मेरी माताजी अभी भी लोगों के घर में जाके घर घर जाके पार्लर का काम करती थी भरी धूप में। और आप यकीन मानेंगे, मेरे को सुनने में क्या मिलता था कि मेरे को दोस्त बोला करते थे, गली के लोग बोला करते थे, तेरी माँ तो उधर घूम रही है। कैसा लगेगा आपको सोचिए। मुझे पता है कि वो रात भर आती थी, उसके बाद आके भी वो खाना बनाती थी, घर में घर से घर काम करती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। पर जब उन्हें लगा कि अब सर पानी से ऊपर जा चुका है, उन्होंने एक दिन मेरे पास आई, मैं बैठा हुआ था, मैं फोन छोटा मोटा चला रहा था, कीपैड। उन्होंने बोला कि बेटा अब ना, कल मैंने तेरे लिए बात कर ली है पंखे वाली जॉब पे, तेरे को कल से वहां पे जाना है और तैयार रहियो। मैं हिल गया, मतलब मैं डर गया। और इंसानों की तरह अब काम करना पड़ेगा, सच्चाई से मेरा फासला हो गया। फिर मैंने देखा यार ठीक है, मैंने कहा मम्मी मैं नहीं करूंगा, मेरे को आम जिंदगी नहीं जीनी। मेरे को ये नहीं करना कि मैं मतलब जॉब से जाऊं, घंटे वापस आऊं, खाना खाऊं, सो जाऊं, मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं उस दिन मम्मी के सामने पहली बार दिल से रोया हूंगा। मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, मेरी बात को समझा। उन्होंने कहा ठीक है तू कर, और मैं तेरे को कुछ समय का ही समय दे सकती हूँ, उसके बाद मैं भी नहीं कह सकती, क्योंकि हर रात घर में कलेश होते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे खाने के लिए। और
आपको पता है जिसमें पैसे नहीं होते तो फिर आपस में लड़ाइयां ही होती हैं हर दिन हर रात। मैं भगवान से यही कह के सोता था कि भगवान जी प्लीज किस्मत बदल दो मेरी। सच्ची बता रहा हूं, कोई ऐसी रात नहीं होगी जिस दिन मैंने भगवान से प्रे नहीं करी हो कि प्लीज मेरी किस्मत चेंज कर दो। बैठे बैठे मुझे पता था कि मेरी किस्मत चेंज नहीं होगी, भगवान भी क्या करते। और एक रात में ऐसे ही बैठा था तो मेरे पापा ने मेरे को बुला के बोला, और देसी पापाओं की तरह जैसे बोलते हैं कि बेटा शर्म कर ले, तेरी मम्मी बाहर जाती है और तू यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ काम वाम कर ले। तूने ये करा, तूने अधूरा छोड़ दिया, तूने सिंगिंग करी, तूने अधूरी छोड़ दी, तूने ये करा, वो सब अधूरा छोड़ता गया, किसी काम को तो जिंदगी में पूरा कर ले। मैंने कहा, मैं एकदम से ना दिमाग की कहते हैं ना बत्ती जली। मैंने कहा हाँ, मैंने किसी भी काम को पूरा नहीं करा और मुझे लगा कि मैं यूट्यूब बहुत अच्छे तरीके से करता हूं। तो मैंने कहा अब जिंदगी में 10 साल हो जाए या 50 साल हो जाए, बनना तो यूट्यूबर ही है, भले मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो बस फिर अगले दिन से मैं निकल गया और मैंने सबको ट्राई कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग यूट्यूब में जितने तरह के चैनल जिस तरीके की क्रिएशन करते हैं वो मैं सबको ट्राई कर चुका था और कुछ भी सफल नहीं हो रहा था। तो एक दिन ऐसे ही मैंने एक भैया देखे, वो खाने की वीडियो बनाई उन्होंने और वो चले गए। मैंने कहा यार ये काम तो मैं डेली करता हूँ, मैं तो डेली खाने जाता हूँ बाहर, ये तो बढ़िया काम है। तो मैंने घर से लड़ झगड़ के रो पीट के मैंने कैमरा ले लिया। और मैंने किस तरीके से कैमरा लिया मैं उस पर बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। फिर जैसे कि मैं कैमरा लेके ना मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं जहां भी खाने जाता था मैं वीडियो डाल देता था, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। लोगों की जिंदगी में आता है ना दुख आता है, कोविड आ गया, बट मेरी जिंदगी में बढ़िया चीज हुई जब कोविड आया। एक फेसबुक पेज को एक बंदी की जरूरत पड़ी जो अपनी जान को खतरे में डाल के कोविड में बाहर जा सके, उनके लिए वीडियो बनाने। तो मैंने कहा ये मैं करूंगा, मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। और उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मैं करना चाहता हूं। उन्होंने भी एक बारी मेरे से पूछा, उन्होंने मेरा पेज देखा कि मैं भी फूड की वीडियोस बना रहा हूं, उन्होंने कहा ठीक है आप करो। मैं निकल गया भाई रास्ते में एक कैमरा लेके हर तरफ शूट करने के लिए। और मैं आपको सैलरी बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि बहुत बढ़िया थी। मैं उस समय 18 साल का था और जिस टाइम एक पढ़ के भी बच्चे वो सैलरी नहीं कर पाते, मैंने उतनी सैलरी उस समय उठाई थी और मुझे गर्व है। वो थी 30,000 रुपये महीना। मेरे पास बचते थोड़े से थे बट वो मेरे लिए बहुत काफी थे। और जैसे कि मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, और वो सच्ची मानेंगे उनके पेज पे वो 16 मिलियन, 11 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, मैं कहूंगा उनकी जिंदगी में उनकी भी भूमिका रही होगी उस पेज पे। पर मेरी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ। मेरे को लगा कि अब कुछ बढ़िया हो रहा है, पर कुछ बढ़िया होता है तो उसके साथ बुराई भी अपने साथ आती है, कहते हैं ना। तो लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया कि ये किसकी भद्दी आवाज आ रही है, कौन ये फटी आवाज का है, कौन ये बेसुरा यहाँ पे आ गया है। मेरा मोटिवेशन और डाउन होना स्टार्ट हो गया। पर मेरे को जिंदगी में खुशी मिली जब मेरे को लोग पहचानने लगे मेरी आवाज की वजह से। वो भले बेसुरी हो, वो भले कैसी भी हो, बट लोगों ने पहचानना शुरू करा। उसके बाद मेरे को नोटिस करना लोगों ने स्टार्ट करा, पर फिर से कुछ दिक्कत आई। जैसे कि कोविड गया उसके साथ मेरी नौकरी भी गई और जहां मुझे लग रहा था कि मैं स्टेबल हो रहा हूं थोड़ा थोड़ा, वो वहां पे गिर गया। मेरे पिता को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, उनको मैं नहीं बता रहा था। मेरी माता को पता था। उन्होंने कहा अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, क्योंकि जो सेविंग थी वो भी घर में कहीं ना कहीं लगी गई, कुछ बचा नहीं था मेरे पास। और जेब के नाम पे मेरे पास कुछ 500-600 रुपए बचे होंगे, क्योंकि खर्चा बहुत लग जाता था। आपको पता है फूड व्लॉगिंग वीडियोस बनाना इजी नहीं है जितना लोगों को लगता है। और मैं फिर से उठ के ना मानो जमीन पे आ गया था और कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। बट सोचा एक रात कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हार मान के बैठ गए तो सिर्फ हार ही जाएंगे, कुछ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो फिर अगले दिन मैं निकल गया, अपनी वीडियोस वापस बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के सेट पे जुगाड़बाजी करके मैं पहुंच गया। मैंने उनसे बोला मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं आपके भाई साहब पानी भी पिला दूंगा। मैंने चीजों को समझना स्टार्ट कर दिया, उन सबसे मैंने फीडबैक लेना स्टार्ट कर दिया, उनसे समझना स्टार्ट कर दिया कि चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। फिर मैं आया, क्योंकि ना वो चीजें भी इतनी तरीके से आगे नहीं चल पाई, क्योंकि खर्चा लगता था, जाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, कुछ भी काम करने के लिए। तो मैं जब निकलता था तो मेरी मम्मी चुपके से मेरी जेब में 200 रुपए डाल दिया करती थी। उन्होंने कहा कि बेटा तू जा, तू कर। मैं उनसे 1 रुपए नहीं लेता था किसी भी यूट्यूबर से। मैंने कहा मुझे सिर्फ बुला लो, मुझे करना है काम। तो मैं अपने पैसे लगा के उनके शूट पे जाता था, बस सीखने के लिए, बस कुछ करना था, मुझे जाना था, मुझे देखना था कि किस तरीके से होती है ये लाइफ, क्या होती है। तो मैंने चीजों को बस समझा। फिर मैं आया, कुछ हो नहीं रहा था, तो जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया बहुत ही बढ़िया। अगर आपको भी एक यूट्यूबर बनना है ना, तो ये बात शायद आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। जिनको देख के मैंने फूड व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा था ना, उनसे मेरी वापस मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को बोला कि यार क्या कर रहा है ये तू, कैमरा बेच और फोन खरीद ले। मैंने कहा यार कैसे आदमी है, मैं घर से लड़ झगड़ के कैमरा खरीदा और कह रहे फोन खरीद ले।
मतलब पक्का ये मेरे बारे में ना कुछ गलत सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं। मेरे मन में 100 तरीके के क्वेश्चन आए, बट मैंने ये सोचा कि मेरे से कुछ बड़े हैं, पक्का कुछ ना कुछ मेरे लिए तो बात होगी। तो मैंने सोचा कि ये कैमरा बेचते हैं और फोन खरीद लेते हैं। मैंने वही करा। कैमरा जितने में मैंने खरीदा था उससे कम भाव में बेचा और उससे महंगा फोन खरीद लिया। करीबन 30,000 का वो फोन होगा, OnePlus का वो फोन था। और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, बट जब भी कुछ नहीं हो रहा था, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था मेरी जिंदगी में, तो बहुत बड़ी बात है। काफी सालों से लगा रहा, कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ दिखे एक सूरज की किरण, बस कुछ हो ही नहीं रहा था। छोटी छोटी वीडियो वायरल हो रही थी, उससे कुछ हो नहीं रहा था, कुछ पैसे नहीं आ रहे थे, अपने ही पैसे लग रहे थे। कहते हैं ना, जिंदगी में इंसान हार मान जाता है। और घर वालों की तरफ से पीयर प्रेशर था, यहाँ से प्रेशर था, पढ़ाई नहीं थी मेरे जीवन में, मेरे पास कुछ नहीं था, ना प्लान बी था ना प्लान सी था, बस था तो सिर्फ आगे चल के यही करना। मैं हर रात बात करता था कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं फिर से 10वीं में फेल हुआ। जी हाँ, दूसरी बार। आपको लग रहा होगा यहाँ पे बात खत्म होगी होगी, नहीं, मैं तीसरी बार भी 10वीं में फेल हुआ। मैं 3 बार 10वीं में फेल हुआ। जी हाँ। और आप कह सकते हैं कि मैं एक बुरा स्टूडेंट था। जी हाँ। और बुरा बच्चा भी था, क्योंकि जब तक कुछ कर नहीं रहा था, लोगों की नजर में रिजल्ट नहीं मिला था उनको, और कुछ हो ही नहीं रहा था। तो सिर्फ कहते हैं ना, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे भगवान होते हैं, और भगवान की कृपा सबसे बड़ी होती है। अगर आप उसके आगे झुक गए ना, वो आपको खोल के हाथ देता है। तो मैं गया था अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और वहां पे जाके मैंने मत्था टेका। मैंने कहा भगवान जी कुछ हो नहीं रहा, कुछ करिए। और वहीं पे ना 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की एक दुकान थी। मैंने कहा वहां की वीडियो बनाते हैं, और मैं वहां की वीडियो बनाया। और मैं वापस आया, और मैंने वो वीडियो जब डाल दी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो वीडियो यूट्यूब पे 1 मिलियन और फेसबुक पे 11 मिलियन एक दिन में गई थी। जी हाँ। और क्योंकि मेरी वीडियोस तो पहले भी वायरल हो रही थी, बट मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे। बट कुछ हुआ ना, भगवान की कृपा चालू हुई, मेरे पास पैसे आ गए। कितने आ गए मैं आपको बता देता हूं। तो मेरा पहला पे आउट आया यूट्यूब और फेसबुक को मिला के 80,000 रुपए। जी हाँ। मतलब वो मेरे लिए यार बहुत बड़ी अमाउंट थी। मतलब कैसे बताएं, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसके पास 8 रुपए नहीं है जेब में, उसके बाद एकदम से 80,000 रुपए आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि जीवन किस तरीके से उसको लगता है कि बढ़िया हो गया। और मेरे को याद है कि मैं पहली सैलरी लेके अपनी माँ के हाथ में गया था, और वो जो थे ना, उनके भाव वो बहुत ही ज्यादा अनमोल थे। मतलब देख के ना दिल को अंदर से खुशी मिल गई। और मैंने हाथ में जब उनके पैसे रखे, वो देख के हैरान हो गई कि इतने सारे पैसे कहां से लाके तूने रख दिए मेरे हाथ में। और मुझे याद है उस दिन मेरे घर पे ना भर के राशन आया था। हमने काफी टाइम बाद कुछ अच्छा खाना खाया था। और मेरे पिता को जब भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, उसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा। फिर धीरे धीरे आगे मैं बढ़ता रहा, फिर वीडियो नहीं वायरल हो रही थी। लोगों को लगता है कि वीडियो एक वायरल हो गई तो काम हो गया, नहीं। उसके बाद भी आपको हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप वीडियो अपनी वायरल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो फिर वायरल नहीं हो रही थी। फिर मैंने खाने का, मेरे को था ही शौक हर तरफ। तो एक बंदे ने बोला कि मैं एक चैलेंज रख रहा हूं, तुझे खाना खाना है और तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। मैं गया वहां पे, मैंने खाया और वो मैंने खत्म कर लिया और मैं पैसे जीत गया। और मुझे पता नहीं था कि लोगों को ना खाते हुए देखना, किसी इंसान को ठूसते हुए इंसान को देखना पसंद होता है। अमेरिका में या फिर कहीं भी हम विदेश की बात करें, बाहर ये बहुत सारी चीजें देखने में लोगों को पसंद आता है, मजा आता है, मुझे नहीं पता था। और वो वीडियो एक दिन में मेरे ख्याल मिलियन हो गई थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, और एक ट्रेंड ले आया मैं यूट्यूब पे, जो लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने मजा लेना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैं वीडियो डालता था, वो मतलब 1-2 घंटे में मिलियन हो जाती थी। काफी बढ़िया चल रहा था सब कुछ। तो मेरे 1 मिलियन हो गए यूट्यूब पे, और मेरे को लोगों ने जानना पहचानना शुरू करा। और मेरे पास आया, मेरा सिल्वर प्ले बटन तो आ चुका था, बट गोल्ड का हर किसी को इंतजार होता है, वो मेरे पास आया। वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। हर एक यूट्यूबर के लिए वो चीज एक तरीके से मोहब्बत होती है। हमारी पहली मोहब्बत तो कोई और होती है, पर दूसरी यही होती है। ना मेरे पास कोई टीम थी, ना मेरे पास कोई कैमरास थे, मेरे पास कोई प्रोडक्शन था। 1 मिलियन तक सिर्फ था तो अभी वहां रखा है, एक फोन था सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं था। जो मेरी थी ना चीज, वही चीज थी। हम कर रहे थे, लगे पड़े थे। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरे पिता को ना बचपन से ना एक गाड़ी खरीदनी थी। और हमारे पूरे खानदान में ना किसी के पास गाड़ी नहीं थी। और मैंने सोचा कि क्यों ना अब यही किया जाए। मैं चुपके से गाड़ी लेने गया, मैंने पैसे दे दिए, मैंने डाउन पेमेंट कर दी। मैंने कहा इस दिन मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। और मैं गाड़ी लेके गया उस दिन। मेरे पिता को नहीं पता था, मेरी माता जी मेरे साथ थी। और मैं गाड़ी लेके अपने घर तक नीचे ही गया था। मैंने फादर साहब को नीचे बुलाया, वो आए और उन्होंने बोला ये तेरी गाड़ी है। वो कम बोलते हैं, उन्होंने ज्यादा भाव दिखाए नहीं अपने। और वो ना मेरे पैर छूने लग गए। उन्होंने कहा कि बेटा तूने बदल दिया, बस उनके यही शब्द थे। और वो गाड़ी में जाके बैठ गए। उन्होंने गाड़ी देखी ऊपर से नीचे, अरे अपनी गाड़ी है, ऐसी होती है भाई। बढ़िया मजा आ गया गाड़ी देख के। और क्या ही बताओ, वो खुशी बहुत ही अनमोल है।
और वो गाड़ी हमारे लिए एक तरीके से, लोगों के लिए वो गाड़ी होगी, हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमने वो जिंदगी में पहली बार देखी थी और मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। और पैसों, आपको पता ना, जब आप खुद कमाने निकलते हैं तो एक एक रुपए भी ना आपके लिए जेब से निकाले नहीं जाते, काफी हार्ड होते हैं निकालने। माँ बाप के पैसे तो आसानी से खर्च कर लेते हैं, बट अपने नहीं करे जाते। तो वो गाड़ी हमारे लिए अलग थी और खानदान में थोड़ी सी इज्जत मिलती है, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया था, जब आपका रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट लोग देखेंगे, जब ही आपकी इज्जत करेंगे। यही सच्चाई है इस दुनिया की, यही मैं आपको बता दूं जो है इस दुनिया में, कि आपका ना, आपको देख के ही लोग डिसाइड करते हैं। आपको इज्जत उसी तरीके से समाज में मिलती है, आपका नाम, पैसा, शोहरत, आप कपड़े क्या पहनेंगे, उसी से लोग आपको जज करते हैं और किसी से भी नहीं। तो आज हमारे YouTube पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, Facebook पे 1 मिलियन है, Instagram पे कम से कम 4 लाख करीबन होने वाले हैं। इतने सारे लोगों का हमें प्यार यहाँ पे मिल चुका है आप सभी की वजह से। और आज हमारे पास एक छोटी सी टीम है, एक छोटा सा ऑफिस है जहां पे हम काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैं अपने पैसे बताऊंगा तो आपके मन में आएगा लालच, ठीक है, बट मैं उसको अलग तरीके से बता देता हूं। मैं ये बता देता हूं कि मैं आज अभी तो नहीं बोलूंगा, बट 6-7 डिजिट में मैंने टैक्स भरा है। जिसके पास कुछ नहीं होते थे वो टैक्स भर रहा है, तो आप सोच सकते हैं वो कितना कमा रहा होगा। एक नंबर जस्टिफाई करना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है, और अगर मैं इतना बोलूंगा, इतना क्या, वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। बट मैंने शायद 7 डिजिट में टैक्स भरा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या रहा होगा। और अगर आज मुझे कोई अपनी रेस्टोरेंट पे बुलाता है, तो अगर उसके पास रेस्टोरेंट है, तो मैं उससे बढ़िया चार्ज करता हूँ। करीबन अभी से, अगर अभी की बात करूं तो 50-60 हजार, पहले की बात करूं तो 3-4 लाख मैं चार्ज करता था वीडियोस बनाने के लिए उनके लिए। पर आज भी और आज तक, अभी तक, अगर किसी स्ट्रीट फूड कार्ट पे मैं जाता हूं, मैं उससे 1 रुपए नहीं लेता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम बने हैं। लोगों को लगता है फूड व्लॉगिंग बहुत आसान है, नहीं। स्ट्रीट फूड कार्ट से हमने आज तक पैसे नहीं लिए हैं, ना लेंगे कभी। भगवान ऐसी जरूरत भी ना आए कि मैं उनसे पैसे लूं। और मैं आपको बता दूं, लोगों को लगता है, पता है आजकल क्या चल रहा है, फूड व्लॉगर्स तो यार फ्री का खाने पहुंच जाते हैं, फ्री का खाते हैं, फूड व्लॉगर्स तो ये है, फूड व्लॉगर्स तो वो हैं, जहां फ्री का फंड का मिल जाए पहुंच जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, अभी की बात नहीं बोलूंगा, बट फूड व्लॉगर्स की वजह से ना कई लोगों की जिंदगी भगवान की कृपा से चेंज हुई है। लोगों तक हमने उनको पहुंचाया है, उनके जीवन में भी सुख आया है। हमारी वजह से किसी की अगर भलाई हो तो हम क्यों ना करें। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने चौथी बारी में 10th पास आउट करी, और 12th मैंने एक ही बार में कर ली, क्योंकि समझ आ गई थी मेरे अंदर कि पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के बिना भी कुछ नहीं है। बट अगर आप सोचते हैं कि पढ़ाई करके ही आप पैसे कमा सकते हैं, बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक 12th पास लड़का, जिसने इतना करा है, तो आप भी कर सकते हैं, और आप भी मेरी जर्नी से कुछ सीख सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई से ही हमेशा करते हैं। वो कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे भी नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको जस्टिफाई नहीं करता। आप कितनी समझ रखते हैं जिंदगी में, कितना आपके अंदर दिमाग है, कितनी चीजों को समझ के आप आगे चल सकते हैं और आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई एक कागज का हिस्सा आपकी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। आप खुद अपनी जिंदगी को डिसाइड करते हैं, आपको क्या करना है, क्या बनना है जिंदगी में। तो आप खुद ही हैं अपनी जिंदगी के लेखक, और किरदार भी आप खुद ही है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी माता जी का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और उनकी ही हिम्मत की वजह से मैं टूटा नहीं, मैं लड़ता रहा। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप मम्मी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा हम हो जाते हैं। और ये थी मेरी स्टोरी, और मैं शुक्रिया करता हूँ जोश टॉक टीम्स का, जिसने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आने का और अपनी कहानी आप तक रखने का। और कहीं ना कहीं मैं भी जोश टॉक, मेरा एक ड्रीम था कि मैं यहाँ पे आऊं और बोलूं। हर किसी का सपना होता है कि अपनी कहानी यहाँ से शुरू करें, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जोश टॉक टीम का, जिसने मौका दिया, और आप सभी का, जिसने आपने एक छोटे से लड़के को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। कभी नहीं सोचा था सच्ची में, बहुत ही बढ़िया लगा। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।